हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल धीरे धीरे नैनो ट्यूटोरियल पर। चलिए आज का टॉपिक संगम काल देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। ला चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो सेनगुट्टवन था। कौन था? सेनगुट्टवन था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैनों से संबंधित। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तमिल भाषा के शिल्पादिकरम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किस से संबंधित है? तो बौद्धों से है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तो तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो कद्दम का नहीं हुआ। किसका? वो कद्दम का नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। संगम युग में रेयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है तो व्याकरण और काव्य से। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में। नेक्स्ट पाते हैं। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पांड्य का किया गया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किसने उल्लेख किया है कि नंदों में अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा गया था? तो मामूल नार। मामूल नार। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सुमिलित कीजिए। सुमिलित कीजिए। राज्य राजकीय चेर का धनुष, चोल का बाघ, पांड्य का मछली। 11 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सुमिलित कीजिए पुस्तक और लेखक। तोलकप्पियम। तोलकप्पियमेर यर। शिल्पादिकरम इलाको आडगल। मणिकलई सितले संतनार। जीवक चिंतामणि तिरुथदेवर। तिरुथदेवर। चलिए 12 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सुमिलित के क्षेत्र और अर्थ। कुरिजी के पहाड़ी, पलाई के मरुभूमि निर्जल स्थल, मुलाई के जंगल, मरुदम के कृषि भूमि, नेरुल के तटीय प्रदेश। तो 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए संगम और अध्यक्ष। प्रथम संगम अगस्त्य, द्वितीय संगम अगस्त्य एवं तोलकाप्पियम, तृतीय संगम नकीरर। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा फुलफिल कर रहा है। 14 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। कपाटपुरम या अलवै में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किस कृषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आयकर किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त ऋषि को। किसे कहा जाता है? अगस्त से। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त ऋषि के दरबार में 20 ईसा पूर्व लगभग अपना एक राजदूत भेजा? तो पांड्य नरेश ने भेजा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल कहा जाता है? तो तमिल भूमि का बाइबिल। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो शिल्पदिकारम को। किसे कहा जाता है? शिल्पदिकारम को। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? मणिमेकलई को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं।
फुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो कारिकाल ने की। किसने की? कारिकाल ने की। सुमित कीजिए। राज्य और प्रख्यात शासक, इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, चेरी का सेनगुट्टवन, चोल का कारिकाल, पांड्य का नेज़्डू-जेलियन। चलिए, इसका आंसर क्या है? 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा का। नेक्स्ट पाते हैं। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के शिप पांड्य देश किस क्षेत्र से निकलते थे? कोल्चे देश से निकलते थे। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। गाय या अन्य धातुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकल नाडुकुल। वीरकल या नाडुकुल। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो स्कंद या कार्तिकेय। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए। नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में कौन से संगमकालीन पतन पश्चिम तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो तोंडी और मुसीर कौन थे? तो 29 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल 3 और 4। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? कथानक में जैन तत्व से। चलिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।